तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस का पहला चैप्टर। ओके, चलो। तो हम इसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल कंसेप्ट के बारे में। तो अभी ग्रेविटेशनल कंसेप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम बहुत सारे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। किसका लॉ? केप्लर्स का। किसका? केप्लर्स का। तो देखते हैं क्या होता है केप्लर्स और क्या होते हैं ये सब चीज लॉ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो देख लो ग्रेविटेशनल कंसेप्ट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कंसेप्ट में देखो, एक्चुअली अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे, कौन? देख लो कौन है? सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है इनका? सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो सर आइजैक न्यूटन क्या बोलते हैं? सर आइजैक न्यूटन, अब ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ओके, कहाँ बैठे थे? पेड़ के नीचे। तो इनके ऊपर गिरा एप्पल डायरेक्टली, सीधा। ठीक है, कैसा गिरा? सीधा। जैसे देख लो, ये है पेड़ और पेड़ से एप्पल गिर रहा है सीधा। तो इनके दिमाग में एक खुफिया सा क्वेश्चन आया। क्या खुफिया सा क्वेश्चन आया? कि ये एप्पल सीधा वर्टिकली क्यों गिरा, ये हॉरिजेंटल क्यों नहीं गिरा, ये वाकड़ा क्यों नहीं गिरा? तो इसके कंक्लूजन क्या निकला? तो देख लेते इसका कंक्लूजन क्या निकला। तो अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स द इट्स सेल्फ। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आया कि उसने ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से डाउनवर्ड नीचे आता है तो वो अर्थ के सेंटर की ओर जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, समझा? तो नेक्स्ट देखते हैं फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटेशन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे ये पेन है और मैं हूँ, तो मेरे बीच में और इसके बीच में, हमारे दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये बॉल है और ये है बास्केटबॉल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कहते क्या? ग्रेविटेशन उसे कहेंगे जैसे मैं या मेरी वाइफ, हाँ आने वाली जैसा भी है। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटेशन समझा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या है? ठीक है, तो ग्रेविटी देख लेते हैं क्या है। ग्रेविटी है, अब कोई अर्थ है और कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनको हम बोलेंगे ग्रेविटी। ओके, तो देख लो ना फिर क्या है। तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑक्यूरिंग बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी। क्लियर हुआ? दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं समझा तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ठीक है, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशन, और अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट है, उनके बीच के अट्रैक्शन को हम बोलेंगे ग्रेविटी। क्लियर है? तो ये है हमारे गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो, जिन्होंने पहले किया है टेलीस्कोप का आविष्कार। ठीक है, तो पहले के ज़माने में होता क्या था? पहले के ज़माने में आँखों से प्लैनेट को देखा जाता था और ऑब्जर्वेशन किया जाता था, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। तो हमारे गैलीलियो भैया है, और ये है हमारे जोहान्स केप्लर्स भैया। ठीक है, तो इन्हीं के हमें 3 लॉ पढ़ने हैं। कितने लॉ पढ़ने हैं? 3 लॉ। ठीक है, तो देखते हैं केप्लर्स के फिर तीनों लॉ। ठीक है, तो केप्लर्स के लॉ को पढ़ने के पहले मैं आपको एक कुछ कंसेप्ट क्लियर बता दूं। ठीक है, तो देख लो क्या कंसेप्ट है। देखो ये है, क्या है? ये है कोन। क्या है? कोन। ठीक है, आइसक्रीम खाया आप लोगों ने? आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के जैसा कोई शेप है, उसी को हम कोन बोलते हैं। ओके, तो कोन है, इसमें का मैंने एक वर्टिकली एक ऐसा पार्ट काटा है। क्या किया है? कट किया है। तो मुझे क्या मिलेगा? एक सर्कल जैसा मिलेगा, और इसी सर्कल को मैं बोलूँगा एलिप्स। क्या बोलूँगा? एलिप्स। ठीक है, तो देख लो
क्या लिखा हुआ है, एन एलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन व्हेन अ कोन इट कट बाय एन इंक्लिन्ड प्लेन। ओके, तो सिंपल है, हमने कोन का क्या किया है, एक वर्टिकली प्लेन से कट किया है, जो हमें ऐसा कुछ सर्कल का शेप मिलेगा और इनको हम क्या बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे। अब कट तो किए, अब इनके क्या होते, दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखनी है, देख लो। ठीक है, तो हमारे पास इसके टू फोकल पॉइंट्स होते हैं, एक है F1 और एक है F2। ओके, दो चीज़ों को अच्छे से याद रखना, एक होता है F1 और एक होता है F2। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, केपलर्स का फर्स्ट लॉ। तो पहला लॉ देखते हैं, केपलर्स क्या कहते हैं। देखो, अब ये ऑर्बिट है और ऑर्बिट के अराउंड में क्या घूमता है, प्लैनेट यानी अर्थ जो भी है। ठीक है, तो अब होता क्या है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, ध्यान दोगे तो समझेंगे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करते जाओ, पेन पकड़ो, कॉपी पकड़ो और नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इट एन एलिप्स, द पोजीशन ऑफ द सन इंडिकेट बाय एस। बहुत सिंपल है, यानी कि किसी भी ऑर्बिट का शेप होगा एलिप्स के जैसा होगा और हम सन को इंडिकेट करेंगे एस से। फर्स्ट लॉ यही था, बहुत सिंपल है, यानी हमने सन को किसे इंडिकेट किया है, एस से, और ऑर्बिट कैसा होगा, एलिप्स के जैसा। एलिप्स समझा, पक्का। तो अब हम आते हैं न्यूटन्स केपलर्स के सेकेंड लॉ पे। किसके, केपलर्स के सेकेंड लॉ पे। तो केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, बट उसके पहले मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करा दूं। ठीक है, देखो, ये आपका ऑर्बिट है, ओके, और ये आपका प्लैनेट है। तो प्लैनेट मोशन परफॉर्म करेगा, क्लियर है ना, क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा। तो मोशन परफॉर्म करेगा तो इसकी जो स्पीड होंगी कम ज़्यादा होंगी, ये मतलब कि सेम स्पीड नहीं होंगी, इसकी कम ज़्यादा होंगी। तो कहता क्या है, देख लो, द स्पीड ऑफ अर्थ इज द ऑर्बिट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी ऑर्बिट जब घूमेगा तो यहाँ से स्लो तो यहाँ पे फास्ट, ऐसा कभी होने वाला है। ठीक है, तो अगर मान के चलो, अगर हमारा प्लैनेट यानी हमारा अर्थ अगर सन के क्लोज है तो हमें स्पीड फास्ट होंगी, यानी वहाँ पे मोशन कैसे होगी, फास्ट होंगी। अगर हमारा अर्थ सन के अवे है यानी कि दूर है तो हमारा जो स्पीड होगा वो स्लो होगा। तो देख लो, ठीक है, क्लोजर टू द सन फास्टर एंड फर्दर फ्रॉम द सन स्लोअर। ठीक है, अब देखते हैं केपलर्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो केपलर्स का सेकेंड लॉ देखते हैं। तो देखो, ये है हमारा अर्थ, अब मान के चलो ये है पॉइंट ए। अब एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मान के चलो अर्थ को 1 महीना लगता है, 1 मंथ लगता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 मंथ लगता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला SAB, एक कर्व मिला यानी कि एरिया मिला। ओके, अब हमने कंसीडर किया पॉइंट है C। अब इस पॉइंट C में C से लेकर हमें D तक ट्रैवल करना है और इसने भी 1 मंथ तक के डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमें कौन सा कर्व मिला, तो देख लो कौन सा कर्व मिला, हमें मिला CSD। कौन सा कर्व मिला, CSD। ओके, क्लियर है। अब CSD ये कर्व मिला, अब हमने इसमें ऑब्जर्व किया, देख लो, अब हम 1 मंथ के लिए यानी कि एक ही टाइम पे हम इस कर्व के लिए भी गए और इस कर्व के लिए भी हमने एक ही टाइम, मतलब 1 मंथ हमें इसमें भी लगा, 1 मंथ हमें इसमें भी लगा। अब दोनों में 1 मंथ लगा यानी कि इक्वल हुआ, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि SAB इक्वल CSD, यानी कर्व SAB इक्वल कर्व CSD, दोनों के दोनों इक्वल है और यही है केपलर्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, आई होप समझा होगा। ठीक है, तो